हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के टॉप गेम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करेंगे गेम बेस्ड क्वेश्चन के। कैपजेमिनी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम से रिलेटेड, मैं सब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है गेम बेस्ड क्वेश्चन पे। आप इस वीडियो को पूरा इन तक देखें, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है गेम बेस्ड का और कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपको कवर हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक, चलिए मूव करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस प्लेस पे क्या आएगा। ठीक, नाउ इस गेम को सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है कि सेम कॉलम में और सेम रो में वो जो सिंबल होता है वो रिपीट नहीं करता है। ठीक, नाउ इसी पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को डायरेक्टली नहीं फिल करेंगे, उसके लिए फिल करेंगे सबसे पहले ये प्लेस, क्योंकि हमको करेक्ट आंसर फिल करना होगा ना। नाउ यहाँ पे देखिए, इस हमारे पास कॉलम में देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो चार ही हमारे पास सिंबल है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, एक तो प्लस है, एक तो सर्किल है, एक तो ट्रायंगल है। ठीक, नाउ अब हमको यहाँ पे जरा गौर करिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर मिल गया यानी कि स्क्वायर हमारे पास है, सर्किल है, यहाँ पे सर्किल आ गया, यहाँ पे क्या है, प्लस सिंबल यानी कि प्लस सिंबल आ गया। अब बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे ट्रायंगल बचा, तो ट्रायंगल हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नाउ अब इस रो में देखिए, ये जो बेसिकली रो है ना, अब इस रो में जो क्या है कि कौन सा सिंबल मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। यस, ट्रायंगल यहाँ पे है, स्क्वायर भी है, ठीक, सर्किल भी बचा, कौन सा, प्लस का सिंबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक, ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले पहले इसको देखना पड़ेगा कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, कैप्शनिंग में, क्वेश्चन में। ठीक, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है, सबसे पहले जो सिंबल लिखा होता है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग 1 से, 1 2 3 4। ठीक, नाउ अब ये जो 2 3 4 लिखा, यही हमारा नीचे आंसर है। ठीक है, कैसे, 2 हमारा क्या है, पहले आ गया। ठीक है, 2 पे क्या है, सर्किल, 2 पे सर्किल है तो 2 हमारा यहाँ आ गया। ठीक, 3 पे 3 हमारा क्या, ट्रायंगल है, तो 3 हमारा यहाँ आ गया। जो हमारा स्क्वायर है वो कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक, और प्लस सिंबल यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर लिखा हुआ है ना, 2 3 4 1, 2 2 3 4 1। ठीक, सेम चीज यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। हमारा 1 कहाँ है, देखिए सबसे आगे यहाँ पे क्या है आंसर में, सर्किल है। सर्किल कहाँ है, सर्किल का नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का नंबर हमारे क्या है, 4 है, प्लस का सिंबल 1 है, और ट्रायंगल हमारा 3 पे, तो यही हमारा आंसर है, 2 4 1। ठीक, नाउ सेम पैटर्न यहाँ पे है, 1 2 3 4 कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे सर्किल है, सर्किल की नंबरिंग क्या है, 2 है। ठीक, 4 यहाँ पे है, 4 के नंबर स्क्वायर है, स्क्वायर का नंबरिंग क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे आएगा। सेम ट्रायंगल का क्या है, 3 है, 3 और प्लस का सिंबल क्या है, 1, यही हमारा आंसर है, 2 4 3 1। ठीक, नाउ सेम रूल को फॉलो करेंगे इस पे, बट इस पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। वो क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा। ठीक, नाउ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सर्किल में क्या है, सर्किल में क्या है, नंबरिंग 1, तो यानी कि ये जो डेटा है क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की जगह क्या है, प्लस, तो यानी कि प्लस पहले आएगा हमारा। ठीक, देन आ रहा 4, 4 की जगह हमारा क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा यहाँ आएगा। देन क्या आ रहा, 1, 1 के प्लेस पे क्या है, सर्किल, तो सर्किल हमारा यहाँ आएगा थर्ड प्लेस पे। देन आ थर्ड प्लेस पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारा यहाँ आएगा। ठीक, और स्क्वायर हमारा ये आ गया। ठीक, नाउ अब इसको कैसे फिल करेंगे। ठीक, अब कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे यहाँ पे कि इसको देख के यहाँ पे फिल कर देंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक, नाउ ये प्लस सिंबल कहाँ पे है, प्लस सिंबल की नंबरिंग क्या है, 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया। देखिए 1 यहाँ पे है। ठीक, ट्रायंगल की नंबरिंग क्या है, 2 है, तो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे 2 है। ठीक, सर्कल की नंबरिंग क्या है, 3 है, तो हमारा 3 यहाँ आ गया। और स्क्वायर का नंबरिंग क्या है, 4, यानी कि 4 यहाँ पे आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा। यहीं पे हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, 2 3 4 1। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे यूनिक डिजिट लिखना है कि हमारा जो जो इक्वल टू 20 आ जाए। ठीक, और इजी होता है ये। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 इंटू 6 कर लेते हैं, प्लस 4 कर लेते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 3 6 18 प्लस 4 इंटू 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अपने यूनिक जो नंबर हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक डिफरेंट पैटर्न है। ठीक, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्चनिंग में, यहाँ पे मिसिंग पार्ट को देखना है। ठीक, एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे क्या है,
क्रॉस बना हुआ है, ठीक। ओवरऑल एक रो में क्रॉस बना हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस बना हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस बना हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ है। ये देखिए डायगोनल जो क्या है ना, सेम रो सेम कॉलम में नहीं है, ठीक। सेम रो सेम कॉलम में नहीं है, डायगोनल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक। डायगोनल मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये इस प्लेस पे क्या आएगा, देखिए ये हमारे ऑप्शन है, ठीक। अगर इन दोनों को लग देंगे तो हमारा बेटा सेम कॉलम सेम रो में आ जाएगा, ये हमारा गलत है। ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास सेम रो में आ जाएगा। अगर इसको यहाँ फिल करेंगे तो क्योंकि फुल्ड ही नहीं होगा, ये क्योंकि पैटर्न ही नहीं बनना, ठीक। देन इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दिए तो हमारा बेसिकली ये दोनों वो कर लेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक। नहीं होगा, ठीक। नाउ ये ब्लैंक अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ब्लैंक रख दें, ठीक, तब ये हमारा पैटर्न सही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सेम रो सेम कॉलम में सिंगल सिंगल हैं और कोई भी डायगोनल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सही है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये एक गेम है जो ग्रिड बेस्ड है। यहाँ पे जो ये बॉल है, ठीक, ये हमारी बॉल है, ये हमारा बेसिकली होल है। इस होल में इस बॉल को डालना है। अब कैसे डालेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बॉल को डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस बॉल को सबसे पहले इस पोजीशन में लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, इस ब्लॉक में लाएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमको ये जो ब्लॉक है इसको नीचे खिसकाएंगे, ठीक। तो ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। तब इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे बॉल आ गया, ठीक। अब ये लाइन हमारी खाली हो गई, ठीक, ये पूरा ब्लॉक खाली होगा। तो इसको ऊपर तक हम लोग ले जाएंगे, इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो हमारा ये ब्लॉक कहाँ तक आ जाएगा, ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब नीचे के ब्लॉक खाली हो जाएगा तो हम लोग इस जो ब्लॉक है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा बॉल जब यहाँ था तब यहाँ से होकर फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। नाउ ऑलरेडी मैंने आंसर बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये देखें आंसर। सबसे पहले हम लोग बॉल को यहाँ तक लेकर आए, ठीक, बॉल को यहाँ लेकर आए, ठीक। आप इस तरफ डायरेक्टली मूव कर सकते हैं या आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। बट हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप हमको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। तो मिनिमम स्टेप हमारा यहाँ से मिलना है डायरेक्टली, ठीक, कि हमको यहाँ बॉल था, ठीक। बॉल जब यहाँ पे आ गई थी तो ये पैटर्न ऊपर वाला खाली था तो हम लोगों ने ग्रीन को ऊपर भेज दिया, और यहाँ पे जो पर्पल ब्लॉक था इसको इधर शिफ्ट कर दिए। तब भी ऑलरेडी हमारे पास ये ब्लॉक खाली था, तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से भी मूव कर सकते थे और हम लोग यहाँ से भी मूव कर सकते थे, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो यहाँ पे बेसिकली जो अगर ऊपर का ब्लॉक देखें तो ओवरऑल जब हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा खाली हो जाएगा, ठीक। तो बट इन्होंने क्या किया है, जो येलो का जो आंसर में क्या है, येलो वाला ब्लॉक भी इधर शिफ्ट किया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ से जाकर यहाँ बॉल होल में गिर जाएगी, ठीक। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। खाली आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक। मिनिमम स्टेप वही हमारा आंसर हो गया, ठीक। नाउ सिंपल आंसर है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, ठीक। आपको इस ब्लॉक में आंसर क्या होगा, चलिए उसको बताना है, ठीक। नाउ सेम पैटर्न, सबसे पहले इसको फिल करेंगे। हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, प्लस का, तो यहाँ पे सर्किल आ जाएगा। जब यहाँ पे सर्किल आ गया तो हमारे पास ऑलरेडी 3 सिंबल हैं, बचा कौन सा, ट्रायंगल। तो हमारा क्या है, ट्रायंगल इज आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें कि पूरा लोग ये सब फिल करें, नहीं, सिर्फ ये फिल करिए, उसके हेल्प से ये फिल कर लीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक। ना अब यहाँ पे गौर करिएगा, हमको बताना है कि पिक द ऑड वन दैट डज नॉट फिट विद द ग्रुप, ठीक। एक यहाँ पे है, ठीक। अब इस तरह मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक, जो यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, इस तरह आएगा, ठीक, ठीक। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा नहीं है, ठीक। नाउ फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा, देन फिर यहाँ पे, देन यहाँ पे, यानी कि जो ई है वो ऑड है और ये हमारा फिट नहीं है। इसकी जगह जो रिप्लेस होता क्या होता है, इस ई की जगह पैटर्न जो बनता यहाँ पे वो बनता ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ठीक। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ई, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर है मिसिंग पार्ट, ठीक। आपको इस मिसिंग पार्ट को फिल करना है। सबसे पहले सिंपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को फिल कर लेते हैं, या तो हम लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक। नाउ अगर यहाँ पे देखिए सर्किल है, एक ही लाइन को फिल करना मैं आपको सिखाता हूँ, इसी पार्ट को फिल करना सिखाता हूँ, ठीक। और कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो इस लाइन में ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे सर्किल है, ऑलरेडी सर्किल यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर ट्रायंगल कर लें, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी सर्किल है, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी सर्किल है हमारे पास, ठीक। नाउ अब यहाँ पे सर्किल है हमारे पास, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। और एक काम करते हैं सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ नहीं सकता, यहाँ पे स्क्वायर आ नहीं सकता, यहाँ पे भी स्क्वायर आ नहीं सकता, तो कहाँ स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, अगर ट्रायंगल आएगा तो क्योंकि यहाँ ट्रायंगल इंटरेक्ट हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं आ सकता। बचा कौन सा, प्लस का सिंबल बचा, प्लस सिंबल यहाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा एक सिंबल बचा जो सर्किल और स्क्वायर हो गया, प्लस का सिंबल हो गया, यहाँ पे बचा ट्रायंगल।
ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, नाउ एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको सही है कि नहीं है पैटर्न पहचानने के लिए एक और रो हम लोग कंप्लीट कर लें। यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक, यानी कि इस जो ओवरऑल रो में सर्किल वो नहीं आ सकता। ठीक, नाउ अब इसमें देखिए स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। ठीक, तो यानी कि मैच हो गया। ठीक, ना मूव करते हैं। सर्किल है, ठीक, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर ले हम लोग, सर्किल फिल कर लें, यहाँ पे प्लस का सिंबल फिल कर लें। ठीक, पैटर्न बन गया। नाउ यहाँ पे सर्किल है, तो सॉरी स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर जीरो आ गया, मतलब सर्किल आ गया। ठीक, नाउ सिंबल यहाँ पे कर लें, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है, बचा क्या, प्लस का सिंबल बचा, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बचा। देखिए कुछ इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ भी, सब इक्वल है, सब मैच कर गया। ठीक, कोई भी एक लाइन में, एक रो में, एक कॉलम में 2 बार सिंबल नहीं आया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो ये आंसर था सही था। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे फिल करना है इस पार्ट को। तो इस पार्ट को कैसे फिल करेंगे, देखिए कितने नंबर ऑफ सिंबल है हमारे पास है 5 सिंबल है। ठीक, नाउ अब इसको कैसे फिल करेंगे, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे इस रो में स्टार नहीं आएगा। ठीक, यहाँ सर्किल है, ठीक, यहाँ पे सर्किल नहीं आएगा, ना स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पे सर्किल स्क्वायर नहीं आएगा। तो बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे बचा ट्रायंगल, बचा प्लस का सिंबल बचा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे प्लस और क्या ट्रायंगल आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस या ट्रायंगल आएगा। ठीक, नाउ वो करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आया, यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें, ठीक, और यहाँ पे ट्रायंगल कर दें, ठीक, यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ बचा हमारा सर्किल। तो यानी कि इस पार्ट पे क्या आएगा, हमारे पास ट्रायंगल आएगा। तो यानी कि हमारा ट्रायंगल इज अ करेक्ट वन, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ सकते थे ना, या तो प्लस आता, ठीक, या ट्रायंगल आता। बट ऑलरेडी हमारे पास इस रूम में देखिए ट्रायंगल है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक, प्लस ही आएगा, तो हमारे पास क्या ओवरऑल जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो ट्रायंगल इज अ करेक्ट वन। ठीक, ना इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो इस रो को ओवरऑल हम लोग जो इस रो को पूरी तरह फिल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार यहाँ पे नहीं आ सकता, तो स्टार हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब स्टार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं आएगा। ठीक, नाउ एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हमें बताता है, ट्रायंगल आएगा। ठीक, नाउ यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है और सर्किल है। ठीक, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ सकता, ट्रायंगल आ सकता, क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी है, तो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, ट्रायंगल यहाँ पे है, ट्रायंगल नहीं आ सकता ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार ले आए, ठीक, बचा प्लस, तो प्लस का सिंबल नहीं आएगा। यानी कि जो ये आंसर है हमारा, यहाँ ट्रायंगल पे, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। फिर से एक बार ट्रेस करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर अगर हम लोग रख दें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रख देते हैं। ठीक, स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग सर्किल कर दें, यहाँ पे प्लस का सिंबल कर दें, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, स्क्वायर। यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, नाउ अब इस रो को देखते फिल करके, प्लस सर्किल, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल कर दें, यहाँ पे एस्ट्रिक कर दें। ठीक, करेक्ट वन। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा, यानी कि ये सिंबल होगा। अब इसके सिंबल की वजह से हमारा जो ये जो रो है, ये रो है, ये फिल हो पा रही है। ठीक, और ये भी कॉलम हमारा क्या हो रहा पा रहा है, फिल हो पा रहा है। ठीक, तो यानी कि एक चीज और बाय मिस्टेक क्या है, सही है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। स्टार, स्क्वायर, सर्किल, ये बचले कि हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ट्रायंगल होगा। ठीक, ट्रायंगल, यानी कि हमारा क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे प्लस की सिंबल आएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और तो इसीलिए मैंने ये जो रो को इसको भी सॉल्व करने से सोचा कि अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा जो हमारा आंसर था वो सही है कि नहीं है। ठीक, ना इसी तरह आप भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसिंग पार्ट है, हमको इस पार्ट को मिसिंग फिल करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसको सबसे पहले यहाँ पे ले आते हैं मिडिल में। नाउ यहाँ पे सर्किल है, तो सर्किल नहीं आएगा, ट्रायंगल नहीं आएगा, तो बचे कौन सा सिंबल, बचे हमारे पास सर्किल नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रायंगल नहीं आएगा, बचे के 3 सिंबल। स्टार है, स्टार ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो स्टार यहाँ पे नहीं आएगा, तो अगर हम लोग स्टार को यहाँ डाल दें, ठीक, यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दें, ठीक, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर डाल दें,
मैच कर गया। अब मैच करने के बाद हम लोग इस एक क्या करें, इस रो को भी फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है सही है कि नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, स्टार है, प्लस है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं आ सकता तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सर्किल यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जो प्लस है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर सही है। ठीक, प्लस सिंबल हमारे पास आएगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। हमारे पास दो ग्रिड होते हैं, इसी रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब रूल क्या है, रूल देखिए यहाँ पर जो डायगोनल है उसमें क्या है, ट्रायंगल ट्रायंगल है, यानी कि सेम जो सिंबल है वहाँ पे आ रहे हैं डायगोनल में। ठीक, और यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले में भी क्या है, जो सेम डायगोनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ठीक फॉलो हो रहा है। ठीक, ये देखिए ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, यानी कि जो रूल है यहाँ पे कि जो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ठीक, नाउ अब इसमें देखिए हमारा पास आंसर क्या है। ठीक, इन दोनों ग्रिड में सेम रूल फॉलो होना चाहिए। देखिए डायगोनल हमारा मैच कर रहा है, ठीक, यानी कि ये करेक्ट हो गया, पहला डायगोनल मैच कर रहा है। ठीक, अब जो सेकंड रूल क्या आता है यहाँ पे, जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ठीक, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, दो में से कोई पैटर्न एक फॉलो होना चाहिए। ठीक, या तो ये पैटर्न फॉलो हो या तो ये पैटर्न फॉलो हो। ठीक, तो यह देखिए हमारा डायगोनल वाला पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, तो यानी कि एक ये आंसर सही है, एक ये आंसर हमारा सही है। ठीक, तो नीचे यहाँ पे आंसर गिवन है। ठीक, अब ये दोनों देख लेते हैं क्या पैटर्न सही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ना ये दोनों वाला रूल मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें भी ये दोनों रूल मैच करें ना, ये दोनों रूल मैच करें ना, डायगोनल मैच करें, तो यानी कि हमारे जो आंसर सही होंगे वो कौन सा होगा, एक तो ये सही होगा, एक तो ये, यही हमारा क्या है यहाँ पे नीचे देखिए आंसर है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिक द वन दैट डज नॉट फिट। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइन है, लास्ट वाले में यहाँ पे ब्रेक है। ठीक, देन उसके बाद ऊपर वाले में जा रहा है, यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला जाएगा तो यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला जा रहा है तो यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला मतलब क्या, फिर नीचे मूव कर जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ मूव कर रहा है, देन यहाँ पे आना चाहिए सेकंड लाइन में, बट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डज नॉट फिट है। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम कहाँ आना चाहिए था, नीचे वाली लाइन सही थी, ऊपर वाली लाइन पर ब्रेक था, फिर देन 1 2 3 आना चाहिए था। ठीक, बट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा था, तो ये डज नॉट फिट। देन उसके बाद नेक्स्ट में कहाँ पे आना चाहिए, थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, तो थर्ड प्लेस पे आ रहा, ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए थर्ड प्लेस पे आ रहा यहाँ पे, देन नेक्स्ट में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक ही वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कि इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक, ये देन हमारे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक, नाउ यानी कि जो हमारा एफ और जी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्या आना चाहिए हमारे पास, एक यहाँ पे आना चाहिए, एक यहाँ। ठीक, देन हम लोग पास ऊपर से टॉप की सेकंड में हमारे पास यहाँ पे ब्रेक आना चाहिए था, बट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, नीचे वाले में ब्रेक आ रहा है। ठीक, तो ये भी फिट नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या, टॉप में पार्ट में हमारा ब्रेक आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए ब्रेक। ठीक, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि बाकी उसमें स्टार्टिंग में टॉप में हमारे पास ब्रेक नहीं था, तो हमारे पास ये पैटर्न सही है, खाली जो और फिट नहीं हो रहे हैं वो एफ और जी पार्ट है। ठीक, एफ और जी ही पार्ट हमारा क्या है, जो यहाँ पे फिट नहीं हो, सॉरी एफ और एच ही पार्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक मिसिंग पार्ट है। ठीक, इस पार्ट को हम लोग को फिल करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, तो बचे दो सिंबल जो कि स्टार होगा। हम लोग यहाँ पे स्टार भी ला सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे स्टार आ गया, यहाँ पे हम लोग अगर प्लस करें तो आ सकता है, इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक, नाउ अब इस रो को फिल कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्किल है। ठीक, यहाँ पे हम बेसिकली क्या है, स्क्वायर फिल कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार फिल कर लें, सही है पैटर्न। ठीक, नाउ ऑल सबको फिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अ, इस पार्ट को भी अगर फिल कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे क्या, अगर मान लो सर्किल ले आए हम लोग यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बचा कौन सा सिंबल, 1 2 ये हो गया, स्क्वायर किल हो गया, बचा गया स्टार, तो स्टार हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, यानी कि जो ओवरऑल यहाँ पे है, वो जो स्टार है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, यहाँ पे स्टार हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो स्टार यहाँ पे आ सकता है। ठीक, बट यहाँ पे जो आंसर है प्लस का सिंबल है, अगर हम लोग प्लस का सिंबल भी रख के देखें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल रखें, यहाँ पे स्टार रख लेते हैं। ठीक, और इसको अगर हम फिल करके देखते हैं, अगर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग भल भल ले आए, यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ ले आए, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक, ना इसको फिल कर लेते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे हमारा सर्किल आ गया। ठीक,
यहाँ पे हमारे पास स्टार आ गया और यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ठीक। यानी कि हम लोग प्लस सिंबल रख के भी देख रहे हैं तब भी सही आ रहा है और स्टार सिंबल रख के देख रहे हैं तब भी सही आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर गिवन है इनकी तरफ से, जहाँ से मैंने ये पिक किया है जो क्वेश्चन पेपर से, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अब यहाँ प्लस का सिंबल भी रख के देख रहा हूँ मैं, सही आ रहा है, और उसका एस्टिक का स्टार सिंबल भी रख के देख रहा हूँ तब भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन विच अ क्वेश्चन ग्रिड और कलर्ड एंड फॉलो द सेम पैटर्न इन द कलर गिवन ग्रिड, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, जो नंबर 4 से बड़े हैं उसमें ग्रे पैटर्न है, जो 5 से कम है उसमें क्या है, ग्रीन पैटर्न है, ठीक। यानी कि जो एक 1 से लेकर 4 तक जो है पैटर्न है वो ग्रीन है, और यहाँ पे देखिए 5 6 7 9 है वो क्या ग्रे है, ठीक। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो क्या हो रहा है कि जो 5 है 5 से बड़े हैं उसमें ग्रे आ रहा है, बाकी जिसमें है ना जिसमें ग्रीन आ रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या यहाँ पे आंसर आ सकते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ग्रीन आएगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या ग्रे आएगा और ये ग्रे आएगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे हमारे, ग्रे। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ग्रीन, ठीक। क्योंकि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, नंबरिंग का यहाँ पे, ठीक। अगर देखिए 5 6 7 8 9 को हमारे पास किससे आ रहा है, ग्रे से आ रहा है, और 0 1 2 3 4 से हमारा क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो सेम पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है, तो यानी कि मतलब जो हमारा आंसर यहाँ नीचे गिवन है ऑप्शन में, उसमें क्या होगा, जो 0 से लेकर 4 तक होंगे उसमें ग्रीन होगा, और बाकी जो 5 6 7 8 9 होंगे उसमें क्या होगा, हमारे ग्रे होंगे, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक मिसिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको फिल करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट है, इसको फिल करते कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस कॉलम को हम लोग फिल कर लेते हैं कैसे, प्लस का सिंबल है, सर्किल का सिंबल, तो एक ही बचा यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल फिल हो जाएगा। ट्रायंगल फिल हो गया तो यहाँ पे एक ही बचा क्या, प्लस का सिंबल, तो यानी कि प्लस का सिंबल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन सही है, प्लस सिंबल, ठीक। ईजी था ये, तो बहुत ईजी था, ठीक, बहुत ईजी था। आप इतने क्वेश्चन इसमें हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। नाउ या इसमें है पिक द ऑड वन, ठीक। नाउ स्टेट स्टेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये देन प्लस का सिंबल, ठीक। नाउ मल्टीप्लिकेशन। नाउ एक चीज यहाँ पे देखिए, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2 नंबर को लेकर यहाँ पे क्या बनना है, मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद प्लस का सिंबल फॉलो हो रहा है, देन देखो प्लस मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक एक दो स्ट्रिक लेकर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन बनना है, और 2 की हेल्प से यहाँ प्लस का भी साइन सिंबल बनना है, ठीक। ना फिर यहाँ पे क्या आना है, 2 स्टिक आएगा, ठीक, जो कि यहाँ पे फॉलो होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 स्टिक आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन फॉलो हो रहा है, ठीक। पिक एन ऑड वन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमारा जो इनकरेक्ट आंसर है वो खाली ए ही आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैटर्न बनना है वो क्या बनना है, ये देन एक्स मल्टीप्लाई ब्रेक प्लस, फिर आएगा मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस, इसी ये पैटर्न ही हमारा यहाँ पे बनना है। देखिए ये पैटर्न, देन हमारे पास ये पैटर्न बनना है, देन हमारे पास यही पैटर्न हमारे पास बनता चला जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो हमारा ऑड वन है वो कौन सा यहाँ ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पे बी वाला पार्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक। यानी कि जो ऑड जो है हमारा बी पार्ट है, इसकी जो पर प्लस अगर आता, ठीक, और यहाँ 1 है, यहाँ पे हमारा अगर स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगा तो यहीं पे हमारा पैटर्न होता है, तो हमारा जो ऑड 1 है तो हमारा क्या है, बी पार्ट है, ठीक। तो यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई भी इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मेंशन नहीं था, खाली पिक एंड आउट था, तो हम यहाँ पे बी को पिक कर रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वो मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस का, मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस का, फिर आगे मल्टीप्लाई प्लस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ दें यहाँ से तो मल्टीप्लाई डैश और यहाँ पे प्लस का सिंबल, तो इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो ऑड वन है वो बी है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा बॉल को बेसिकली पिक करना है, ऑलरेडी मैंने अभी यही क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक। नाउ ये यहाँ पे देन नीचे है, देन 2 पार्ट, अगर ये है और ये यहाँ पे होगा, ठीक, ये यहाँ पे अगर आता
ये इस तरह, ठीक। तो ये मैच हो जा रहा, ठीक। ये पार्ट यहाँ से ये पार्ट, तो हमारा क्या होगा बेसिकली, जो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक, ये मैच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के टॉप गेम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करेंगे गेम बेस्ड क्वेश्चन के। कैपजेमिनी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम से रिलेटेड, मैं सब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है गेम बेस्ड क्वेश्चन पे। आप इस वीडियो को पूरा इन तक देखें, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है गेम बेस्ड का और कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपको कवर हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक। चलिए मूव करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस प्लेस पे क्या आएगा, ठीक। नाउ इस गेम को सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है कि सेम कॉलम में और सेम रो में वो जो सिंबल होता है वो रिपीट नहीं करता है, ठीक। नाउ इसी पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को डायरेक्टली नहीं फिल करेंगे, उसके लिए फिल करेंगे सबसे पहले ये प्लेस, क्योंकि हमको करेक्ट आंसर फिल करना होगा ना। नाउ यहाँ पे देखिए, इस हमारे पास कॉलम में देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो चार ही हमारे पास सिंबल है। कौन कौन से, एक तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, एक तो प्लस है, एक तो सर्किल है, एक तो ट्रायंगल है, ठीक। नाउ अब हमको यहाँ पे जरा गौर करिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर मिल गया, यानी कि स्क्वायर हमारे पास है। सर्किल है, यहाँ पे सर्किल आ गया। यहाँ पे क्या है, प्लस सिंबल, यानी कि प्लस सिंबल आ गया। अब बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे ट्रायंगल बचा, तो ट्रायंगल हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। नाउ अब इस रो में देखिए, ये जो बेसिकली रो है ना, अब इस रो में जो क्या है कि कौन सा सिंबल मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। यस, ट्रायंगल यहाँ पे है, स्क्वायर भी है, ठीक। सर्किल भी बचा, कौन सा, प्लस का सिंबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले पहले इसको देखना पड़ेगा कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, कैप्शनिंग में, क्वेश्चन में, ठीक। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है। सबसे पहले जो सिंबल लिखा होता है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग 1 से, 1 2 3 4, ठीक। नाउ अब ये जो 2 3 4 लिखा, यही हमारा नीचे आंसर है, ठीक है। कैसे, 2 हमारा क्या है, पहले आ गया, ठीक है। 2 पे क्या है, सर्किल, 2 पे सर्किल है, तो 2 हमारा यहाँ आ गया, ठीक। 3 पे 3 हमारा क्या, ट्रायंगल है, तो 3 हमारा यहाँ आ गया। जो हमारा स्क्वायर है वो कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। और प्लस सिंबल यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर लिखा हुआ है ना, 2 3 4 1, 2 2 3 4 1, ठीक। सेम चीज यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। हमारा 1 कहाँ है, देखिए सबसे आगे यहाँ पे क्या है, आंसर में सर्किल है। सर्किल कहाँ है, सर्किल का नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का नंबर हमारे क्या है, 4 है। प्लस का सिंबल 1 है, और ट्रायंगल हमारा 3 पे, तो यही हमारा आंसर है, 2 4 1, ठीक। नाउ सेम पैटर्न यहाँ पे है, 1 2 3 4 कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे सर्किल है, सर्किल की नंबरिंग क्या है, 2 है, ठीक। 4 यहाँ पे है, 4 के नंबर स्क्वायर है, स्क्वायर की नंबरिंग क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे आएगा। सेम ट्रायंगल का क्या है, 3 है, 3 और प्लस का सिंबल क्या है, 1, यही हमारा आंसर है, 2 4 3 1, ठीक। नाउ सेम रूल को फॉलो करेंगे इस पे, बट इस पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। वो क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक। आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, ठीक। नाउ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सर्किल में क्या है, सर्किल में क्या है, नंबरिंग 1, तो यानी कि ये जो डेटा है क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की जगह क्या है, प्लस, तो यानी कि प्लस पहले आएगा हमारा, ठीक। देन आ रहा 4, 4 की जगह हमारा क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा यहाँ आएगा। देन क्या आ रहा 1, 1 के प्लेस पे क्या है, सर्किल, तो सर्किल हमारा यहाँ आएगा थर्ड प्लेस पे। देन थर्ड प्लेस पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारा यहाँ आएगा, ठीक। और स्क्वायर हमारा ये आ गया, ठीक। नाउ अब इसको कैसे फिल करेंगे, ठीक। अब कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे यहाँ पे कि इसको देख के यहाँ पे फिल कर देंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक। नाउ ये प्लस सिंबल कहाँ पे है, प्लस सिंबल की नंबरिंग क्या है, 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया, देखिए 1 यहाँ पे है, ठीक। ट्रायंगल की नंबरिंग क्या है, 2 है, तो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक। सर्कल की नंबरिंग क्या है, 3 है, तो हमारा 3 यहाँ आ गया। और स्क्वायर की नंबरिंग क्या है, 4, यानी कि 4 यहाँ पे आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा। यहीं पे हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, 2 3 4 1, ठीक। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे यूनिक डिजिट लिखना है कि हमारा जो जो इक्वल टू 20 आ जाए, ठीक। और इजी होता है ये, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 इंटू 6 कर लेते हैं, प्लस 4 कर लेते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर 6 18 प्लस 4 इंटू 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अपने यूनिक जो नंबर हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक डिफरेंट पैटर्न है, ठीक, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्जनी में, यहाँ पे मिसिंग पार्ट को देखना है, ठीक। एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे क्या है, क्रॉस बना हुआ है, ठीक। ओवरऑल एक रो में क्रॉस बना हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस बना हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस बना, फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ है। ये देखिए डायगोनल जो क्या है न, सेम रो सेम कॉलम में नहीं है, ठीक। सेम रो सेम कॉलम में नहीं है, डायगोनल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक, डायगोनल मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये इस प्लेस पे क्या आएगा, देखिए ये हमारे ऑप्शन है, ठीक। अगर इन दोनों को लग देंगे तो हमारा बेटा सेम कॉलम सेम रो में आ जाएगा, ये हमारा गलत है। ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास सेम रो में आ जाएगा। अगर इसको यहाँ फिल करेंगे तो क्योंकि फुल्ड ही नहीं होगा, ये क्योंकि पैटर्न ही नहीं बनना, ठीक। देन इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दिए तो हमारा बेसिकली ये दोनों वो कर लेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक, नहीं होगा, ठीक। नाउ ये ब्लैंक अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ब्लैंक रख दें, ठीक, तब ये हमारा पैटर्न सही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सेम रो सेम कॉलम में सिंगल सिंगल हैं और कोई भी डायगोनल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सही है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये एक गेम है जो ग्रिड बेस्ड है। यहाँ पे जो ये बॉल है, ठीक, ये हमारी बॉल है, ये हमारा बेसिकली होल है। इस होल में इस बॉल को डालना है। अब कैसे डालेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बॉल को डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस बॉल को सबसे पहले इस पोजीशन में लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, इस ब्लॉक में लाएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमको ये जो ब्लॉक है इसको नीचे खिसकाएंगे, ठीक। तो ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। तब इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे बॉल आ गया, ठीक। अब ये लाइन हमारी खाली हो गई, ठीक, ये पूरा ब्लॉक खाली होगा। तो इसको ऊपर तक हम लोग ले जाएंगे, इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो हमारा ये ब्लॉक कहाँ तक आ जाएगा, ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब नीचे के ब्लॉक खाली हो जाएगा तो हम लोग इस जो ब्लॉक है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा बॉल जब यहाँ था तब यहाँ से होकर फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। नाउ ऑलरेडी मैंने आंसर बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये देखें आंसर। सबसे पहले हम लोग बॉल को यहाँ तक लेकर आए, ठीक, बॉल को यहाँ लेकर आए, ठीक। आप इस तरफ डायरेक्टली मूव कर सकते हैं या आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। बट हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप हमको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। तो मिनिमम स्टेप हमारा यहाँ से मिलना है डायरेक्टली, ठीक, कि हमको यहाँ बॉल था, ठीक। बॉल जब यहाँ पे आ गई थी तो ये पैटर्न ऊपर वाला खाली था तो हम लोगों ने ग्रीन को ऊपर भेज दिया, और यहाँ पे जो पर्पल ब्लॉक था उसको इधर शिफ्ट कर दिए, तब भी ऑलरेडी हमारे पास ये ब्लॉक खाली था। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से भी मूव कर सकते थे और हम लोग यहाँ से भी मूव कर सकते थे, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो यहाँ पे बेसिकली जो अगर ऊपर का ब्लॉक देखें तो ओवरऑल जब हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा खाली हो जाएगा, ठीक। तो बट इन्होंने क्या किया है, जो येलो का जो आंसर में क्या है, येलो वाला ब्लॉक भी इधर शिफ्ट किया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ से जाकर यहाँ बॉल होल में गिर जाएगी, ठीक। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। खाली आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक। मिनिमम स्टेप वही हमारा आंसर हो गया, ठीक। नाउ सिंपल आंसर है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, ठीक। आपको इस ब्लॉक में आंसर क्या होगा, चलिए उसको बताना है, ठीक। नाउ सेम पैटर्न, सबसे पहले इसको फिल करेंगे। हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, प्लस का, तो यहाँ पे सर्किल आ जाएगा। जब यहाँ पे सर्किल आ गया तो हमारे पास ऑलरेडी 3 सिंबल हैं, बच्चा कौन सा, ट्रायंगल। तो हमारा क्या है, ट्रायंगल इज आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें कि पूरा लोग ये सब फिल करें, नहीं, सिर्फ ये फिल करिए, उसके हेल्प से ये फिल कर लीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक। ना अब यहाँ पे गौर करिएगा, हमको बताना है कि पिक द ऑड वन दैट डज नॉट फिट विद द ग्रुप, ठीक। एक यहाँ पे है, ठीक। अब इस तरह मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक, जो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह आएगा, ठीक, ठीक। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा नहीं है, ठीक। नाउ फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा, देन फिर यहाँ पे, देन यहाँ पे, यानी कि जो ई है वो ऑड है और ये हमारा फिट नहीं है। इसकी जगह जो रिप्लेस होता क्या होता है, इस ई की जगह पैटर्न जो बनता यहाँ पे वो बनता ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ठीक। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ई, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर है मिसिंग पार्ट, ठीक। आपको इस मिसिंग पार्ट को फिल करना है। सबसे पहले सिंपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को फिल कर लेते हैं, या तो हम लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक। नाउ अगर यहाँ पे देखिए सर्किल है, एक ही लाइन को फिल करना मैं आपको सिखाता हूँ, इसी पार्ट को फिल करना सिखाता हूँ, ठीक। और कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो इस लाइन में ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे सर्किल है, ऑलरेडी सर्किल यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर ट्रायंगल कर लें, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी सर्किल है, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी सर्किल है हमारे पास, ठीक। नाउ अब यहाँ पे सर्किल है हमारे पास, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। और एक काम करते हैं सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ नहीं सकता, यहाँ पे स्क्वायर आ नहीं सकता, यहाँ पे भी स्क्वायर आ नहीं सकता, तो कहाँ स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा।
ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, अगर ट्रायंगल आएगा तो क्योंकि यहाँ ट्रायंगल इंटरेक्ट हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं आ सकता। बचा कौन सा, प्लस का सिंबल बचा, प्लस सिंबल यहाँ आ गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा एक सिंबल बचा जो सर्किल और स्क्वायर हो गया, प्लस का सिंबल हो गया, यहाँ पे बचा ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, नाउ एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको सही है कि नहीं है पैटर्न पहचानने के लिए एक और रो हम लोग कंप्लीट कर लें। यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक, यानी कि इस जो ओवरऑल रो में सर्किल वो नहीं आ सकता। ठीक, नाउ अब इसमें देखिए स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। ठीक, तो यानी कि मैच हो गया। ठीक, ना मूव करते हैं, सर्किल है। ठीक, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर ले हम लोग, सर्किल फिल कर लें, यहाँ पे प्लस का सिंबल फिल कर लें। ठीक, पैटर्न बन गया। नाउ यहाँ पे सर्किल है, तो सॉरी स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर, जीरो आ गया, मतलब सर्किल आ गया। ठीक, नाउ सिंबल यहाँ पे कर लें, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है, बचा क्या, प्लस का सिंबल बचा, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बचा। देखिए कुछ इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ भी, सब इक्वल है, सब मैच कर गया। ठीक, कोई भी एक लाइन में, एक रो में, एक कॉलम में 2 बार सिंबल नहीं आया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो ये आंसर था सही था। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे फिल करना है इस पार्ट को। इस पार्ट को कैसे फिल करेंगे, देखिए कितने नंबर ऑफ सिंबल है हमारे पास है 5 सिंबल है। ठीक, नाउ अब इसको कैसे फिल करेंगे, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पे इस रो में स्टार नहीं आएगा। ठीक, यहाँ सर्किल है। ठीक, यहाँ पे सर्किल नहीं आएगा, ना स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पे सर्किल स्क्वायर नहीं आएगा। तो बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे बचा ट्रायंगल बचा, प्लस का सिंबल बचा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे प्लस और क्या ट्रायंगल आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस या ट्रायंगल आएगा। ठीक, नाउ वो करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आया, यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें। ठीक, और यहाँ पे ट्रायंगल कर दें। ठीक, यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ बचा हमारा सर्किल। तो यानी कि इस पार्ट पे क्या आएगा, हमारे पास ट्रायंगल आएगा। तो यानी कि हमारा ट्रायंगल इज अ करेक्ट वन, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ सकते थे ना, या तो प्लस आता, ठीक, या ट्रायंगल आता। बट ऑलरेडी हमारे पास इस रूम में देखिए ट्रायंगल है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक, प्लस ही आएगा, तो हमारे पास क्या ओवरऑल जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो ट्रायंगल इज अ करेक्ट वन। ठीक, ना इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो इस रो को ओवरऑल हम लोग जो इस रो को पूरी तरह फिल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार यहाँ पे नहीं आ सकता, तो स्टार हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब स्टार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं आएगा। ठीक, नाउ एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हमें बताता है, ट्रायंगल आएगा। ठीक, नाउ यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है और सर्किल है। ठीक, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ सकता, ट्रायंगल आ सकता, क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी है, तो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, ट्रायंगल यहाँ पे है, ट्रायंगल नहीं आ सकता ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार ले आए। ठीक, बचा प्लस, तो प्लस का सिंबल नहीं आएगा। यानी कि जो ये आंसर है हमारा, यहाँ ट्रायंगल पे, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। फिर से एक बार ट्रेस करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर अगर हम लोग रख दें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रख देते हैं। ठीक, स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग सर्किल कर दें, यहाँ पे प्लस का सिंबल कर दें, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, स्क्वायर। यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, नाउ अब इस रो को देखते फिल करके, प्लस सर्किल, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल कर दें, यहाँ पे एस्ट्रिक कर दें। ठीक, करेक्ट वन। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा, यानी कि ये सिंबल होगा। अब इसके सिंबल की वजह से हमारा जो ये जो रो है, ये रो है, ये फिल हो पा रही है। ठीक, और ये भी कॉलम हमारा क्या हो रहा पा रहा है, फिल हो पा रहा है। ठीक, तो यानी कि एक चीज और बाय मिस्टेक क्या है, सही है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। स्टार, स्क्वायर, सर्किल, ये बचेली कि हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ट्रायंगल होगा। ठीक, ट्रायंगल, यानी कि हमारा क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे प्लस की सिंबल आएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और तो इसीलिए मैंने ये जो रो को इसको भी सॉल्व करने से सोचा कि अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा जो हमारा आंसर था वो सही है कि नहीं है। ठीक, ना इसी तरह आप भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसिंग पार्ट है, हमको इस पार्ट को फिल करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसको सबसे पहले यहाँ पे ले आते हैं मिडिल में। नाउ यहाँ पे सर्किल है, तो सर्किल नहीं आएगा, ट्रायंगल नहीं आएगा, तो बचे कौन सा सिंबल, बचे हमारे पास सर्किल नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रायंगल नहीं आएगा, बचे के 3 सिंबल।
स्टार है, स्टार ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक, तो स्टार यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर हम लोग स्टार को यहाँ डाल दें, ठीक, यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दें, ठीक, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर डाल दें, मैच कर गया। अब मैच करने के बाद हम लोग इस एक क्या करें, इस रो को भी फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है सही है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, स्टार है, प्लस है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं आ सकता तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सर्किल यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जो प्लस है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर सही है, ठीक, प्लस सिंबल हमारे पास आएगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। हमारे पास दो ग्रिड होते हैं, इसी रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब रूल क्या है, रूल देखिए यहाँ पर जो डायगोनल है उसमें क्या है, ट्रायंगल ट्रायंगल है, यानी कि सेम जो सिंबल है वहाँ पे आ रहे हैं डायगोनल में, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले में भी क्या है, जो सेम डायगोनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न, ठीक, फॉलो हो रहा है, ठीक। ये देखिए ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, यानी कि जो रूल है यहाँ पे कि जो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ठीक। नाउ अब इसमें देखिए हमारा पास आंसर क्या है, ठीक, इन दोनों ग्रिड में सेम रूल फॉलो होना चाहिए। देखिए डायगोनल हमारा मैच कर रहा है, ठीक, यानी कि ये करेक्ट हो गया, पहला डायगोनल मैच कर रहा है, ठीक। अब जो सेकंड रूल क्या आता है यहाँ पे, जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, दो में से कोई पैटर्न एक फॉलो होना चाहिए, ठीक, या तो ये पैटर्न फॉलो हो या तो ये पैटर्न फॉलो हो, ठीक। तो ये देखिए हमारा डायगोनल वाला पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक। तो यानी कि एक ये आंसर सही है, एक ये आंसर हमारा सही है, ठीक। तो नीचे यहाँ पे आंसर गिवन है, ठीक। अब ये दोनों देख लेते हैं क्या पैटर्न सही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ना ये दोनों वाला रूल मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसमें भी ये दोनों रूल मैच करें ना, ये दोनों रूल मैच करें ना, डायगोनल मैच करें, तो यानी कि हमारे जो आंसर सही होंगे वो कौन सा होगा, एक तो ये सही होगा, एक तो ये, यही हमारा क्या है यहाँ पे नीचे देखिए आंसर है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिक द वन दैट डज नॉट फिट, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन है, लास्ट वाले में यहाँ पे ब्रेक है, ठीक। देन उसके बाद ऊपर वाले में जा रहा है, यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला जाएगा तो यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला जा रहा है तो यहाँ ब्रेक है, देन इसके ऊपर वाला मतलब क्या, फिर नीचे मूव कर जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ मूव कर रहा है, देन यहाँ पे आना चाहिए सेकंड लाइन में, बट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डज नॉट फिट है। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम कहाँ आना चाहिए था, नीचे वाली लाइन सही थी, ऊपर वाली लाइन पर ब्रेक था, फिर देन 1 2 3 आना चाहिए था, ठीक। बट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा था, तो ये डज नॉट फिट। देन उसके बाद नेक्स्ट में कहाँ पे आना चाहिए, थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, तो थर्ड प्लेस पे आ रहा, ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए थर्ड प्लेस पे आ रहा यहाँ पे, देन नेक्स्ट में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक ही वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कि इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक। ये देन हमारे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक। नाउ यानी कि जो हमारा एफ और जी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्या आना चाहिए हमारे पास, एक यहाँ पे आना चाहिए, एक यहाँ, ठीक। देन हम लोग पास ऊपर से टॉप की सेकंड में हमारे पास यहाँ पे ब्रेक आना चाहिए था, बट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, नीचे वाले में ब्रेक आ रहा है, ठीक। तो ये भी फिट नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या है, टॉप में पार्ट में हमारा ब्रेक आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए ब्रेक, ठीक, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि बाकी उसमें स्टार्टिंग में टॉप में हमारे पास ब्रेक नहीं था, तो हमारे पास ये पैटर्न सही है, खाली जो और फिट नहीं हो रहे हैं वो एफ और जी पार्ट है, ठीक। एफ ओ जी ही पार्ट हमारा क्या है, जो यहाँ पे फिट नहीं हो, सॉरी एफ ओ एच ही पार्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक मिसिंग पार्ट है, ठीक। इस पार्ट को हम लोग को फिल करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, तो बचे दो सिंबल जो कि स्टार होगा। हम लोग यहाँ पे स्टार भी ला सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे स्टार आ गया, यहाँ पे हम लोग अगर प्लस करें तो आ सकता है, इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक। नाउ अब इस रो को फिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्किल है, ठीक। यहाँ पे हम बेसिकली क्या है, स्क्वायर फिल कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार फिल कर लें, सही है पैटर्न, ठीक। नाउ ऑल सबको फिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इस पार्ट को अगर फिल कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे क्या, अगर मान लो सर्किल ले आए हम लोग यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बचा कौन सा सिंबल, 1 2 ये हो गया, स्क्वायर हो गया, बचा स्टार, तो स्टार हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। यानी कि जो ओवरऑल यहाँ पे है, वो जो स्टार है वो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक। यहाँ पे स्टार हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हमारा पास जो आंसर होगा वो स्टार यहाँ पे आ सकता है, ठीक। बट यहाँ पे जो आंसर है प्लस का सिंबल है, अगर हम लोग प्लस का सिंबल भी रख के देखें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल रखें, यहाँ पे स्टार रख लेते हैं, ठीक। और
इसको अगर हम फिल करके देखते हैं, अगर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग भल भल ले आए, यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ ले आए, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक। नाउ इसको फिल कर लेते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे हमारा सर्किल आ गया, ठीक। यहाँ पे हमारे पास स्टार आ गया और यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ठीक। यानी कि हम लोग प्लस सिंबल रख के भी देख रहे हैं तब भी सही आ रहा है, और स्टार सिंबल रख के देख रहे हैं तब भी सही आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर गिवन है इनकी तरफ से, जहाँ से मैंने ये पिक किया है जो क्वेश्चन पेपर से, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अब यहाँ प्लस का सिंबल भी रख के देख रहा हूँ मैं, सही आ रहा है, और उसका एस्टिक का स्टार सिंबल भी रख के देख रहा हूँ तब भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन विच अ क्वेश्चन ग्रिड और कलर्ड एंड फॉलो द सेम पैटर्न इन द कलर गिवन ग्रिड, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, जो नंबर 4 से बड़े हैं उसमें ग्रे पैटर्न है, जो 5 से कम है उसमें क्या है, ग्रीन पैटर्न है, ठीक। यानी कि जो कि 1 से लेकर 4 तक जो है पैटर्न है वो ग्रीन है, और यहाँ पे देखिए 5 6 7 9 है वो क्या ग्रे है, ठीक। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो क्या हो रहा है कि जो 5 है, 5 से बड़े हैं उसमें ग्रे आ रहा है, बाकी जिसमें है ना जिसमें ग्रीन आ रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या यहाँ पे आंसर आ सकते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ग्रीन आएगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या ग्रे आएगा और ये ग्रे आएगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे हमारे, ग्रे। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ग्रीन, ठीक। क्योंकि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है, नंबरिंग का यहाँ पे, ठीक। अगर देखिए 5 6 7 8 9 को हमारे पास किससे आ रहा है, ग्रे से आ रहा है, और 0 1 2 3 4 से हमारा क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो सेम पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है, तो यानी कि मतलब जो हमारा आंसर यहाँ नीचे गिवन है ऑप्शन में, उसमें क्या होगा, जो 0 से लेकर 4 तक होंगे उसमें ग्रीन होगा, और बाकी जो 5 6 7 8 9 होंगे उसमें क्या होगा, हमारे ग्रे होंगे, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक मिसिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको फिल करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट है, इसको फिल करते कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस कॉलम को हम लोग फिल कर लेते हैं कैसे, प्लस का सिंबल है, सर्किल का सिंबल, तो एक ही बचा यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल फिल हो जाएगा। ट्रायंगल फिल हो गया तो यहाँ पे एक ही बचा क्या, प्लस का सिंबल, तो यानी कि प्लस का सिंबल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन सही है, प्लस सिंबल, ठीक। ईजी था ये, तो बहुत ईजी था, ठीक, बहुत ईजी था। आप इतने क्वेश्चन इसमें हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। नाउ या इसमें है पिक द ऑड वन, ठीक। नाउ स्टेट स्टेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये देन प्लस का सिंबल, ठीक। नाउ मल्टीप्लिकेशन। नाउ एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2 नंबर को लेकर यहाँ पे क्या बनना है, मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद प्लस का सिंबल फॉलो हो रहा है, देन प्लस मल्टी, देखो प्लस मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक एक दो स्ट्रिक लेकर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन बनना है, और 2 की हेल्प से यहाँ प्लस का भी साइन सिंबल बनना है, ठीक। ना फिर यहाँ पे क्या आना है, 2 स्टिक आएगा, ठीक, जो कि यहाँ पे फॉलो होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 स्टिक आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन फॉलो हो रहा है, ठीक। पिक एन ऑड वन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमारा जो इनकरेक्ट आंसर है वो खाली ए ही आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैटर्न बनना है वो क्या बनना है, ये देन एक्स मल्टीप्लाई ब्रेक प्लस, फिर आएगा मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस, इसी ये पैटर्न ही हमारा यहाँ पे बनना है। देखिए ये पैटर्न, देन हमारे पास ये पैटर्न बनना है, देन हमारे पास यही पैटर्न हमारे पास बनता चला जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो हमारा ऑड वन है वो कौन सा यहाँ ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पे बी वाला पार्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक। यानी कि जो ऑड जो है हमारा बी पार्ट है, इसकी जो पर प्लस अगर आता, ठीक, और यहाँ 1 है, यहाँ पे हमारा अगर स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगा तो यहीं पे हमारा पैटर्न होता है, तो हमारा जो ऑड 1 है तो हमारा क्या है, बी पार्ट है, ठीक। तो यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई भी इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मेंशन नहीं था, खाली पिक एंड आउट था, तो हम यहाँ पे बी को पिक कर रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वो मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस का, मल्टीप्लाई स्ट्रेट लाइन प्लस का, फिर आगे मल्टीप्लाई प्लस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ दें यहाँ से, तो मल्टीप्लाई डैश और यहाँ पे प्लस का सिंबल, तो इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो ऑड वन है वो बी है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा बॉल को बेसिकली पिक करना है, ऑलरेडी मैंने अभी यही क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक। नाउ ये यहाँ पे, देन नीचे है, देन 2 पार्ट, फिर अगर ये है और ये यहाँ पे होगा, ठीक। ये यहाँ पे अगर आता, ये इस तरह, ठीक, तो ये मैच हो जा रहा, ठीक। ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, तो हमारा क्या होगा बेसिकली, जो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक, ये मैच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।